अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम किए थे। बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इससे रिलेटेड इससे कुछ फार्मूले बनते हैं, ये यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टियाँ पेपर में भी आती हैं, लेकिन उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि अगर तीनों रूट्स को ऐड कर दिया जाए, 1 के क्यूब रूट्स हैं जो, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये हम प्रूव भी करेंगे, पेपर में आता है, लेकिन ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। उसके बाद बेटा इसी से फार्मूला बनेगा कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएँ तो 1 + ओमेगा ये इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी से बेटा एक और फार्मूला बन सकता है तीसरा, कि अगर 1 और ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दिया जाए, 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे और ये ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा। मेन फार्मूला यही है, इसी से हम बाकी फार्मूले बना रहे हैं। और फिर फोर्थ ये भी हो सकता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे और 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -1। ये हो गए बेटा 4 फार्मूले। ये तीनों फार्मूले इसी से बने हैं। एक दफ़ा हम ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए, एक दफ़ा ओमेगा को और एक दफ़ा 1 को। और बेटा नेक्स्ट 5वां फार्मूला अलग से है। ये अलग से एक प्रॉपर्टी है कि इन्हीं तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर 0 होता है। यानी कि ओमेगा क्यूब, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा क्यूब = 1। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी = 0, यानी कि तीनों रूट्स का मजमूआ 0 होता है। और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी = 1। तीनों क्यूब रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट 1 आता है। तो बेटा आज जो क्वेश्चन करने हैं इसमें ये फार्मूले यूज़ होने हैं। ये आप भी बुक के ऊपर ही लिख लें, 25 पेज एक्सरसाइज 2.2, इसी के ऊपर आपने ये 5 फार्मूले लिख लेने हैं ताकि आपके याद रहें। अब करते हैं क्वेश्चन जी। बेटा इन फार्मूले में एक और कीजिएगा कि ये जो इधर है रकमें दोनों, 1 + ओमेगा, 1 + ये ओमेगा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म्स प्लस की हैं। 1 भी प्लस का है, ओमेगा भी प्लस का है, 1 भी प्लस का, ओमेगा स्क्वायर भी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी। यानी कि दूसरी तरफ नंबर माइनस का हो सकता है, लेकिन ये टर्म्स प्लस की हैं। फार्मूला यानी कि जो यूज़ होना है वो प्लस वाली टर्म्स पे होना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें अगर हम देखें तो 1 - ओमेगा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर पहले लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 यहाँ पर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 7। बेटा माइनस कॉमन इसलिए लिया कि ये दोनों प्लस के नज़र आएँ और इस पर हम फार्मूला लगा सकें। और 1 - अभी हमने फार्मूला बनाया कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, -1 इसकी पावर 7। बेटा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। मैं साइड पे लिख भी देता हूँ यहाँ पर, बाहर के ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये फार्मूला बेटा यूज़ किया। तो अब इनको हल कर लें। ये 1 माइनस मिलकर +1 इसकी पावर है 7, और 1 + 1 2, 2 की पावर 7, और फिर 2 की पावर 7। ये आंसर होगा 128। 2 को 7 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर बन जाएगा आपका 128। बस इसी तरह के छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कोई ना कोई इस तरह का ये फार्मूला यूज़ होगा। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। इसमें हिंट ले लें कि -3 कॉमन ले लेना है। पहले 1 उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 - 3 कॉमन। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को हल कर लेना है, फिर बाद में एंड पे पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, तीनों प्लस की हैं। इसमें 4 कॉमन ले लेना है आपने। पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 9 + 4 कॉमन, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर लिख के बाहर पावर 3।
और फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं हल करता हूँ। ये स्टूडेंट्स इसी का फोर्थ पार्ट है। 2 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। जी बेटा, इनमें से देखें तो इन सारे ब्रैकेट से 2 कॉमन और नेक्स्ट ब्रैकेट से भी कॉमन ले लें, सारे ब्रैकेट से 3 कॉमन, वो इधर इकट्ठे ही लिख लिए। और अब जो ब्रैकेटें रह गई हैं वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर से 3 भी कॉमन ले लिया तो ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2 3 ज़ार 6 होता है। और बेटा नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा, इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला आपको बताया प्लस वाली टर्म्स पे लगना है, 1 भी प्लस हो और ओमेगा भी प्लस हो। तो 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब इधर बेटा बीच में ओमेगा माइनस का है, 1 प्लस का है, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस का है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, बल्कि इन दोनों को अरेंज कर लें। अगर कॉमन लेंगे तो बेटा फिर ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, इसलिए कॉमन नहीं लेना बल्कि अरेंज करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शुरू पे लिख लें, और माइनस वाली टर्म है जो ये बाद में ले जाएं। और फिर क्या होगा 6, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के, और एक माइनस ओमेगा सामने ये मौजूद है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से मौजूद है, ये बन जाएगा 6, ये बेटा -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -2 ओमेगा और -6, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें बेटा। 6 को कर दें 2 से और 2 को कर दें फिर 2 से, तो ये बन जाएगा 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ पर लिख लेंगे 24 माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ओमेगा 24 ओमेगा क्यूब, और 24 ओमेगा क्यूब आपको कहा था 1 होता है, तो 24 1 ज़ार 24। ये बेटा आंसर है। यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ हुए 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, और फिर यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो बेटा ये फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं इस क्वेश्चन में, वो मैंने साइड पे लिख दिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, इसी तरह की एग्जांपल भी है बुक में, ये क्वेश्चन के साथ साथ आपने एग्जांपल भी देखनी है। ये वाली एग्जांपल नंबर 1 सेम इसी तरह की है, सिर्फ पावर का फ़र्क है। इधर पावर 8 है और जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ इसमें पावर 6 है। बेटा ये टर्म्स हैं जो कल हमने पढ़ा था कि नीचे 2 हो तो इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह लेंगे, लेकिन इन टर्म्स के नीचे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरीके से जो टर्म दी हुई है वो लिख लेंगे, स्क्वायर रूट -3, ये लेंगे। इसके नीचे बेटा 2 नहीं है और इसकी पावर है 6, और प्लस इधर भी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इसको हम ओमेगा नहीं कह सकते, हम क्या करेंगे, ना तो ओमेगा और ना ओमेगा स्क्वायर। तो कल देखिएगा इसके नीचे अगर 2 हो, बेटा 2 हमने खुद लिख लिया, अगर 2 से डिवाइड किया तो इधर ब्रैकेट लगाकर 2 से साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इधर बाहर 2 भी लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए कि हम इनको ओमेगा और या ओमेगा स्क्वायर बना सकें। बेटा ये जो बाहर 2 था ये एज इट आ जाएगा, और इस 2 पे हाथ रख लें, बाकी टर्म आप चेक करें ये ओमेगा बन गई। प्लस वाली टर्म्स को कल हमने ओमेगा कहा था, दिस इज़ ओमेगा, ये बन जाएगा 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ये बाहर वाला जो 2 था इस पे हाथ रख लें, 2 एज इट, और ये जो माइनस वाली टर्म है बेटा ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर।
ये बेटा ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6। अब इनको बेटा हल कर लें, 2 की पावर 6 अलग, ओमेगा की पावर 6 अलग, फिर आगे 2 की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इनको हल कर लें, 2 की पावर 6 मीन 64। ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 6 64 होता है और हम ये बन जाएगा ओमेगा 12। ये 64 ओमेगा क्यूब की जगह पे फार्मूला लगाएं तो 1 का स्क्वायर प्लस 64 ओमेगा 12 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 4 और यहाँ पे देखें 64 1 की पावर 2 1 ही होता है और 1 64 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 की पावर 2 1 64 ओमेगा क्यूब की जगह पर फार्मूला पुट कर दें 1 और पावर 4 64 1 आर 64 और यहाँ पर देखें 1 की पावर 4 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें 64 आंसर विल बी 128। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। पांचवा पार्ट सेम मैंने कहा था आपने ये एक एग्जांपल नंबर 1 भी देखनी है। इसमें बेटा उसने 2 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये टर्म बन गई 2 ओमेगा पावर 8 2 ओमेगा स्क्वायर 8। बाकी आपने खुद हल करनी है ये वाली। तो बेटा इसमें जो मेन फार्मूला यूज़ हुआ है, इसमें तो फार्मूला यूज़ हुआ है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 वाला। जी बेटा नेक्स्ट ये वाला जो है, इस छठा पार्ट इसको खुद ही डिवाइड किया हुआ है। इसको डायरेक्ट आपने क्या लेना है, ये प्लस वाले को ओमेगा, इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, उसने डिवाइड आपको करके दे दी है। ये बन जाएगा ओमेगा 9 और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर फिर उसकी पावर 9। उसको बेटा ओमेगा क्यूब वाला फार्मूला लगा के हल कर देना कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 वाला। तो इस तरीके से है। 7वां और 8वां पार्ट बेटा इन 7वां और 8वां मैं आपको हल करके सेंड कर दूंगा। तो आज आपका काम है कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। साथ आपने एग्जाम्पल नंबर 1 राह पे और एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा ये भी राह पे, और साथ बेटा कल संडे है, कोशिश कीजिएगा ये भी क्वेश्चन करने की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है वैसा ही ये बेटा क्वेश्चन है। इसमें बेटा सिर्फ छोटी ब्रैकेटों को इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई किया, दोनों में से एक्स वाई कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 और ये चीज़ बेटा राइट हैंड साइड के बराबर बन जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल 2 हल करने में राह पे कामयाब हो जाएं तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 राह पे करना है, बाकी क्वेश्चन नीट पे करने हैं। यही आपका काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।